पिछली वीडियो में आपको जैसा कि बता चुके हैं कि पाकिस्तान की हदूद में भारत का एक मिसाइल जो कि ब्रह्मोस था आके गिरा और इंडिया ने एतराफ़ किया था कि वो गलती से लॉन्च हुआ है। ताहम अभी पाकिस्तान की तमाम बड़ी क़यादत इस बात पर डट गई है और DGISPR ने भी इसके मुतालिक बयान जारी किया है कि पहला काम तो इनको मनवाना था कि हाँ उन्हीं ने किया है, और अब भारत शायद ये सोच रहा था कि पाकिस्तान इसको एक गलती के तौर पे लेके अंदरूनी तौर पे माफ़ी मंगवा के काम ख़त्म कर देगा। लेकिन पाकिस्तान ने उनके सामने अब 7 सवाल रखे हैं जो कि हर तरह से भारत को मज़ीद शिकंजे में लेने जा रहे हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी डिफेंस पॉलिसी, उनकी सियासत और तमाम अंदरूनी अमूर पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है कि आपके कंट्रोल में आपके अपने हसास इदारे नहीं हैं। किसी से भी कोई भी काम गलती के तौर पे हो जाता है और यहाँ तक कि मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता है। अब अगर भारत इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो यही 7 सवाल बैनुल अक़वामी सतह पर जाएंगे। पहला सवाल कि अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो भारत उसको रोकने के लिए क्या इक़दामात करता है। देखें, ये सवाल भारत के लिए मौत से कम नहीं, हर चीज़ दस्तावेजी होती है और अब भारत के जवाब से पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है और वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसे इदारे खुफिया रखते हैं ताकि दूसरों को पता ना हो कि इनके पास क्या टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब दूसरा सवाल कि भारत का जो मिसाइल था वो किस रेंज का था, उसकी क्या क्या खुसूसियात थीं और वो कहाँ तक मार या फटने की सूरत में तबाही मचा सकता है। अब कोई भी आर्मी अपने किसी भी हथियार का असल चेहरा कभी भी नहीं दिखाती और पब्लिक में भी जो बात बताती है वो कम से कम इंफॉर्मेशन पर मबनी होती है ताकि उस हथियार की असल ताकत का किसी को अंदाज़ा ना हो। तीसरा सवाल ये है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ थी, ये किस सिमत में लॉन्च किया गया। अब भारत इस सवाल में भी क्या जवाब देगा। अगर वो कहता है कि पाकिस्तान की तरफ ही था तो साफ दुनिया को बता दिया जाएगा कि यहाँ जानबूझ के ऐसा किया गया, और अगर वो कहता है कि सिमत दूसरी तरफ थी तो फिर उनका मिसाइल नाकारा होने की बात आएगी जो कि पूरी दुनिया में बदनामी का सबब बनेगी। चौथा सवाल ये है कि क्या ये मिसाइल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव था। तो बात वही आ जाती है कि अगर था तो क्यों नहीं किया गया, और अगर नहीं है तो पूरी दुनिया ये सवाल उठाएगी कि आप अपने हथियारों को ऐसे हादसात से बचाने के लिए कोई बैकअप नहीं रखा। कल को ये किसी दूसरे मुल्क की तरफ चल जाता है या कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा। पांचवा सवाल ये है कि जब आप मिसाइल की मेंटेनेंस करते हैं तो इसमें बारूद होता है। अगर भारत कहता है कि नहीं तो फिर सवाल ये है कि जो पाकिस्तान में आया है उसमें तो बारूद था, और अगर कहता है कि हाँ तो फिर वही हिफाजती इक़दामात वाली बात कि भारत वो नहीं करता जिस पे पूरी दुनिया में शोर मचेगा। छठा सवाल कि जब लॉन्च हो गया था तो आपने फ़ौरन पाकिस्तान को क्यों नहीं बताया, और क्या ये इन्फॉर्मेशन फ़ौरन पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं की गई। सातवां और आखिरी सवाल जो कि असल में भारत का चेहरा बेनकाब करने वाला है वो ये है कि भारत ये बताए कि ये भारत की आर्मी से हुआ है या किसी दूसरे अनासिर ने किया है। तो जी नाजरीन, यहाँ भारत की फ़ौज पहले ही बेनकाब हो चुकी है कि वो एक अनप्रोफेशनल फ़ौज है। अब भारत कहता है कि हाँ आर्मी से हुआ है तो फिर वही बात कि ये इनकी फ़ौज किसी काम की नहीं है, और अगर कहता है कि दूसरे अनासिर ने किया है तो फिर भारत का असल चेहरा पूरी आलमी बरादरी के सामने बेनकाब हो जाएगा कि असल दहशतगर्दी तो भारत कर रहा है और करवा रहा है। अब दूसरी तरफ इसी तरह रूस ने दावा कर दिया है कि अमेरिका के ज़ेरे निगरानी यूक्रेन में बायो हथियारों वाली लेबॉरेटरीज रूस ने कब्जे में ले ली हैं जहां मुख्तलिफ किस्म के बायो हथियार बनाए जा रहे थे जिनमें के इंतहाई मुहलिक वायरसेस हैं। अब नाजरीन, बायो वेपन को 5th जनरेशन की जंग में लिया जाता है
کہ آپ کو میزائل اور ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ بس کسی بھی ملک میں پانی کے ذریعے یا پھر ہوا کے ذریعے مہلک وائرس پھیلا دو، اگلے ملک میں ویسے ہی قیامت کا سماں آ جائے گا۔ اور یہ وہ وائرس ہوتے ہیں جو کہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جیسا کہ کچھ وائرسز انسانی جسم کے ساتھ لگتے ہی انسانی گوشت ختم کر دیتے ہیں اور انسان ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر مر جاتا ہے۔ ابھی ایک کرونا آیا ہے جس نے پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ابھی تک پوری دنیا اس سے نکل نہیں پائی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ رشیا نے کہا ہے کہ یہاں امریکہ بایو ویپن بنا رہا تھا جو کہ رشیا کے خلاف استعمال کیے جانے تھے۔ اب ہم آپ کو رکھیں گے آگاہ اس کے متعلق آنے والے حقائق سے۔